बेटी वो जंगल की तरफ चल पड़ी। पीछे पीछे सब गए। एक सूखे पेड़ के नीचे पहुंचकर उसने जमीन में कुछ खुदाई की और वहां निकले दो बच्चों की बेहोश लाशें, गुड़िया और बिट्टू। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नरकटिया में शाम का वक्त था। सूरज ढल चुका था और गांव की गलियों में अंधेरा धीरे धीरे उतर रहा था। गांव की आबादी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन शाम होते ही चहल पहल बढ़ जाती थी। बच्चे मैदान से लौटते, औरतें चौपाल में गपशप करती और सड़क किनारे ठेले लगने लगते। एक शाम गांव के चौक पर एक नई गोलगप्पे वाली दिखाई दी। उसने लहंगा पहना रखा हुआ था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, बाल खुले हुए और चेहरा कुछ रहस्यमयी था। उसकी आवाज में अजीब सा खिंचाव था, मीठा लेकिन डरावना। आ जाओ बच्चों, खट्टे मिठे गोलगप्पे खा लो, नई नई दुकान लगी है, जल्दी आ जाओ। चुड़ैल ऐसा गुनगुनाते हुए कहती थी, लेकिन किसी ने नहीं देखा कि वो आई कहाँ से थी। उसका ठेला भी कुछ अजीब सा था। लकड़ी पुरानी थी लेकिन चमकती थी, मानो बरसों से रखा हो और फिर भी नया दिखे। सुनिए जी, मैंने सुना है अपने गांव में गोलगप्पे का नया ठेला लगाया है, तो चलिए ना जी, हम गोलगप्पे खाने चलते हैं। तुम क्या कोई छोटी बच्ची हो क्या जो गोलगप्पे खाने की बात कर रही हो? चुपचाप घर में जो है ना वो खा लो, समझी? राजू ऐसा कहकर घर से बाहर चला जाता है। हर रात को गोलगप्पे का ठेला लगता। गोलगप्पों का स्वाद गजब का था। जो एक बार खाता दोबारा खींचा चला आता। बच्चों की भीड़ लगने लगी। गांव के बुजुर्गों को ये बात खटकने लगी। न वो औरत किसी से मिलती थी, न किसी को कुछ बताती। ये गोलगप्पे वाली है ना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। कुछ तो गड़बड़ है, उस पर नज़र रखनी होगी। क्या बात है मास्टर जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मुझे तो कुछ भी गड़बड़ नहीं दिख रही है। मास्टर जी को चैन ही नहीं पड़ रहा था। उनको सच जानना था। एक दिन गांव के मास्टर जी ने उससे पूछ लिया, बेटी, तुम कहाँ से आई हो? पहले कभी तुमको इस गांव में नहीं देखा है। बाबा, मैं तो पड़ोस में रहती हूँ और इस गांव में गोलगप्पे का ठेला नहीं था, इसलिए मैं इधर आई हूँ। और हाँ, जहाँ से भूख आती है वहीं से स्वाद भी आता है। मैं तो वही देती हूँ जो गांव वाले को चाहिए, जो लोग मांगते हैं। स्वाद इसमें मेरी क्या गलती है? चुड़ैल की बात सुनकर मास्टर जी चौंक गए, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं बोले और वहां से चले गए। ये मास्टर है ना, कुछ ज्यादा ही चालाक बन रहा है। इसका कुछ ना कुछ करना ही होगा, नहीं तो ये मेरा बनाया हुआ काम बिगाड़ देगा। माँ, मुझे कुछ पैसे दो ना। वो है ना, हमारे गांव में गोलगप्पे का ठेला लगा है, तो मुझे गोलगप्पे खाने के लिए कुछ पैसे दो। मेरी लाडो, मेरी प्यारी गुड़िया, बस इतनी सी बात है ना, तो इतना क्या? अरे ये सब तुम्हारा ही तो है ना। एक दिन ही क्या, तुम रोज जाना गोलगप्पे खाने के लिए, ठीक है? गुड़िया गोलगप्पे खाने ठेले के पास जाती हैं और कुछ दिनों बाद गांव की एक लड़की गुड़िया गायब हो गई। आखिरी बार उसे चुड़ैल के गोलगप्पे खाते देखा गया था। गांव में हलचल मच गई। पुलिस आई, खोजबीन हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अरे सुनो गांव वालों, किसी को कुछ पता है किसके ऊपर आप लोगों को शक है? ये किसने किया होगा? अगर पता है तो जल्दी बता दो, नहीं तो। नहीं सर, हमारा ऐसा किसके ऊपर ऐसा शक तो नहीं है, और हमारे गांव में ऐसा कोई भी नहीं करेगा। देखो, अगर मुझे तुम में से कोई भी गुनहगार हुआ ना, तो कसम है इस बंदूक की, इससे ही गोली चलाऊंगा, समझे? कुछ दिनों बाद एक और बच्चा बिट्टू गायब हो गया। वही पैटर्न। गांव वालों को शक होने लगा, लेकिन गोलगप्पे वाली चुड़ैल हर शाम वहीं मिलती, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब उससे सवाल किया गया तो उसने आंखें बड़ी बड़ी करके सिर्फ इतना कहा, मैं तो वही देती हूँ जो गांव वाले को चाहिए, जो लोग मांगते हैं। स्वाद इसमें मेरी क्या गलती है? नहीं, तुम कुछ तो छुपा रही हो। तुम्हारा असली चेहरा कुछ और ही है। सीधी तरह से बता दो।
मास्टर जी की बात सुनकर चुड़ैल ठेला लेकर चली जाती हैं। नहीं नहीं, कुछ तो गलत हो ही रहा है। उस ठेले वाली में ही कुछ गड़बड़ है। मुझे है इसकी जांच करनी ही होगी। पहले वो लड़की गायब हो गई और फिर वो लड़का बिट्टू। मास्टर जी ने तय किया कि वो अब चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने गांव के पुराने दस्तावेज निकाले, पंडित जी से बात की और तब एक भयानक रहस्य सामने आया। 60 साल पहले उसी जगह पर एक लड़की शकुंतला गोलगप्पे बेचती थी। वो भी बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, लेकिन गांव वाले ने उस पर काला जादू करने का आरोप लगाकर उसे जिंदा जला दिया था। पंडित जी, जैसे आपने कहा है ना, वैसे ही वो ठेले वाली है। पंडित जी, कहीं वो वही तो नहीं है, अपना बदला लेने आई हो। उसने मरने से पहले गांव को श्राप दिया था कि तुम्हारी बच्चे ही मेरी भूख बनेंगे। मैं लौटूंगी हर 60 साल बाद अपने स्वाद के साथ। है पंडित जी, वो वही है। मैंने उसे एक बार पूछ लिया था तो उसने वही जवाब दिया था। अगली पूर्णिमा की रात मास्टर जी और कुछ गांव वाले छुपकर उस चुड़ैल का पीछा करने लगे। उसने जैसे ही दुकान समेटी, वो जंगल की तरफ चल पड़ी। पीछे पीछे सब गए। एक सूखे पेड़ के नीचे पहुंचकर उसने जमीन में कुछ खुदाई की और वहां निकले 2 बच्चों की बेहोश लाशें, गुड़िया और बिट्टू। हे भगवान, देखो गांव वालों, मैंने कहा था ना कि इसमें कुछ गड़बड़ है, लेकिन तुम मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। माफ कीजिए मास्टर जी, हमारी गलती हुई है जो हमने आप पे भरोसा नहीं किया है। चलिए मास्टर जी, इसका कुछ करेंगे। मास्टर जी ने हिम्मत करके उस पर गंगा जल छिड़का। तभी उसका असली रूप सामने आया। उसकी आंखें जलने लगी और उसने चीखते हुए कहा, तुम लोगों के भूख ने मुझे मारा था, अब मैं तुम सब की भूख बन चुकी हूँ। मेरा कुछ भी कसूर नहीं था, फिर भी तुम लोगों ने मुझे मार डाला। हमें माफ कर दो। जो भी हुआ ना, उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन तुम ये पाप मत करो, इन बेगुनाह को मत मरो। तभी गांव की एक बूढ़ी दादी, जो उस वक्त की गवाह थी, आगे आई और बोली, शकुंतला, तुझे इंसाफ मिला है ना? अब छोड़ दो इन बच्चों को। इनका क्या कसूर? छोड़ दे इन मासूमों को, मासूम है वो। दादी की ऐसी बात सुनकर शकुंतला का चेहरा शांत हो गया। एक पल को अंधेरा छाया, फिर सब कुछ गायब हो गया। गोलगप्पे का ठेला, वो औरत, सब। गांव वाले फिर से खुशी से रहने लगे। गांव में फिर से खुशियों का माहौल बना। सब लोग अच्छे से रहने लगे और शकुंतला को भी मुक्ति मिल गई।